हमारे चैनल स्टडी बल पड़ेगा इंडिया पर एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। दोस्तों, आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा कि 6 क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे डाले हैं। पहला क्वेश्चन तो है, जीण माता के पिताजी का नाम क्या था? नरकासुर राक्षस का वध किसने किया? हर्ष पर्वत पर किसका मंदिर है? रानी सती के बचपन का नाम क्या था? किस लोक देवता के 18 हाथ हैं? किस लोक देवी के 18 हाथ हैं और किस लोक देवी के सिर की पूजा होती है? ये 6 क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे डाले हैं। इनके जवाब आपको मेरे इस वीडियो में ही मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखनी है और वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में इन 6 क्वेश्चनों का आंसर करना है आपको, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितनी डेडिकेटली इस वीडियो को देख रहे हैं और कितना ज्ञान ले रहे हैं। मेरे लिए कोई सुझाव हो तो अवश्य दें कमेंट बॉक्स के अंदर। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल स्टडी वाल पढ़ेगा इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जो लोक देवियाँ पढ़ने वाले हैं उसमें हम जितने भी राजस्थान में महत्वपूर्ण लोक देवियाँ हुई है उनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम वन लाइनर के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं अब। जो लोक देवियाँ हैं, लोक देवियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जैसे हमारे लोक देवता थे, ठीक है। लोक देवता किस लिए उत्पन्न हुए थे? जो मुसलमान थे और जो दूसरे आक्रांता थे, गौ रक्षा के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हमारे लोक देवता उत्पन्न हुए थे। जो धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए थे और गौ रक्षा के लिए पैदा हुए थे, वो हमारे लोक देवता थे। अब आती है लोक देवियों की बारी। हम प्राचीन काल से है ना, औरतों को, जो लेडीज होती है, उनको एक शक्ति का रूप मानते हैं, ठीक है। और राजस्थान में लोकमानस में ना शक्ति के रूप में लोक देवियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरे भारत के अंदर, जो प्राचीन भारत था, जो अखंड भारत था, उसके अंदर है ना 108 शक्तिपीठ हैं। पूरे अखंड भारत में 108 शक्तिपीठ हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जो आता एरिया, इसके अंदर सारा मिला के, जिसमें से 4 सिद्ध शक्तिपीठ हैं जो भारत के अंदर है। एक उत्तर में है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है, एक दक्षिण के भारत के अंदर है। 4 शक्तिपीठ हैं, ठीक है। जो लोक देवियाँ ना, वो लोक देवियाँ क्यों बनी थी? उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, इसलिए वो लोक देवियाँ बनी थी। उन्होंने चमत्कार किए थे और जो अत्याचारी थे ना, उनका वध किया था इन्होंने, अत्याचारियों को ख़त्म कर दिया था इन्होंने, इसलिए ये लोक देवियाँ प्रसिद्ध है। अब शुरू करते हैं करणी माता जी से। जन्म होता है 1444 विक्रम संवत में, सुहाप गांव जोधपुर में। देखो, विक्रम संवत में है, 1444 में। अगर इसको अपने लेके जाएंगे ईस्वी में, ठीक है, मतलब कि 57 अपने को माइनस करने पड़ेंगे, 57 वर्ष। जो विक्रम संवत है ना, वो जो ईस्वी है ना, अंग्रेजी जो सन चलता है ईस्वी, उससे 57 वर्ष आगे चलता है अपना विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत से पूछा था 1444 में, और अगर ईस्वी में पूछा तो 1444 में से 57 माइनस कर दो, ठीक है। करणी माता जी पिताजी कौन थे? मेहाजी चारण थे। इनकी गोत्र थी कीनिया, और बचपन का नाम क्या था? रिद्दूबाई या रिद्दीबाई। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। करणी माता जी के बचपन का नाम क्या था? रिद्दूबाई या रिद्दीबाई, ठीक है। इनका विवाह कहाँ हुआ था? इनका विवाह हुआ था देवाजी बिट्ठू के साथ में, जो चारण साठी का गांव है बीकानेर के अंदर, वहाँ पे इनका विवाह हुआ था करणी माता जी का। किससे? देवाजी बिट्ठू के साथ में, ठीक है। करणी माता जी किसकी वंशज थी? देवादत्त, जो देवादत्त जी थे उनकी वंशज थी ये। अब क्या हुआ? करणी माता जी लोक देवी बनी कैसे? इसका क्या कहानी क्या हुई थी पूरी? इनका पुत्र था लाखन नाम से। करणी माता जी का बेटा था लाखन, जिसको हम लक्ष्मण भी बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था? वो खेत बालक था, वो छोटा बच्चा था, खेलता खेलता ना, कोलायत झील है जहाँ पर है ना, जो गौतम ऋषि हुए थे हमारे, उनका वहाँ पर आश्रम भी है। प्राचीन आश्रम था उनका, वो आश्रम बना हुआ है, और वहाँ पे गौतम ऋषि के नाम से ना, वहाँ पे स्नान भी किया जाता है। वहाँ पे मेला लगता है गौतम ऋषि कोलायत के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना।
तो हुआ क्या था, जो कोलाय झील है ना, वहाँ पर खेलता खेलता लाखन कोलाय झील के अंदर गिर गया। अब इसको तैरना नहीं आता था, इसकी वजह से ना ये डूब गया और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में यमराज आए और इन्होंने ना लाखन के प्राण हर लिए। और जब ये जाने लगे ना, तब करणी माता जी को इसके बारे में पता चला कि इनका जो बेटा है लाखन, उसकी मृत्यु हो गई है कोलाय झील में डूबने की वजह से। करणी माता जी आई और यमराज के पास जाके बोली कि भाई मेरे बेटे के प्राण मुझे लुटा दो। यमराज ने मना कर दिया। यमराज ने बोला, एक बार मैंने जिसके जो प्राण हर लिए उसको मैं वापस नहीं देता। मेरी शरण में जो एक बार आ गया ना, उसके बाद वो कहीं और नहीं जाता। फिर करणी माता जी को उन्होंने चैलेंज सा कर दिया था एक तरीके से। तब करणी माता जी ने क्या किया, अपनी योग सिद्धि से ना अपना जो बेटा था लाखन, उसको पुनः जीवित कर लिया। और उन्होंने यमराज को एक बात कह दी कि आज के बाद है ना, मेरी जो चारण जाति है ना, उस जाति का कोई भी इंसान है ना आपकी शरण में नहीं जाएगा। मृत्यु के बाद में वो सब मेरे ही शरण में आएंगे, मेरे ही दरबार में रहेंगे वो। यमराज के पास कोई भी चारण जाति का इंसान मृत्यु के बाद नहीं जाएगा। यमराज ने कहा ठीक है। अब एक मान्यता है चारण जाति में कि चारण जाति के जितने भी लोग हैं ना, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वो करणी माता जी के दरबार में चले जाते हैं वो। ठीक है। और वो चूहे के रूप में अपना जीवन जीते हैं। चूहे से इंसान बनते हैं, इंसान से फिर चूहे बन जाते हैं, मतलब ये क्रम चलता है इनका। अब जो करणी माता जी का मंदिर है ना, जो मेन मंदिर है, वो इतना भव्य है और इतना ज़बरदस्त है ना, उसका बखान नहीं कर सकते अपने। ये है करणी माता जी का मंदिर जो देशनोक के अंदर है। बाहर से तो ये नॉर्मल दिख रहा है, अंदर से मैं आपको वहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, तब अंदर से मैं बता नहीं सकता आपको। इतना ज़बरदस्त है ना मंदिर अंदर से। यहाँ पे कम से कम 20,000 चूहे हैं। ठीक है। सारे काले रंग के चूहे हैं इसमें। ऐसे हैं कि आप वहाँ पे ना पैर उठा के नहीं चल सकते, आपको पैर घसीट के ही चलना पड़ेगा। वहाँ पे पैर उठा के चलोगे ना तो आपको, आपसे पाप हो सकता है, आपके पैर के नीचे आके चूहा मर सकता है। इसलिए आपको है ना पैर घसीट के चलना पड़ता है इस मंदिर में। इतने चूहे हैं, जहाँ देखो वहीं चूहे ही चूहे दिखेंगे आपको। और एक बहुत ही चमत्कारी बात हो रहा है यहाँ पे, 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं यहाँ पे, फिर भी है ना यहाँ पे प्लेग नामक बीमारी है ना, उसका नामो निशान नहीं है। कहते हैं कि है ना, प्लेग बीमारी जब फैली थी ना पूरी दुनिया में, तब 10 करोड़ लोगों को लेके मरी थी वो। 10 करोड़ लोग मर गए थे। लेकिन जो करणी माता जी मंदिर है, यहाँ पे करणी माता जी का चमत्कार ये है एक, कि यहाँ पर है ना इतने चूहे होने के बावजूद भी ना प्लेग नामक कोई बीमारी नहीं है यहाँ पे। इतना दिव्य धाम है ये माता जी का। ये है माता जी की जो मंदिर की मुख्य फोटो है ना, माता जी की मूर्ति है जो, ये है एक आदमी त्रिशूल लिया है, ये माता जी है, करणी माता जी। ध्यान से देखो तो आपको ना बहुत सारे काले काले रंग के चूहे दिखाई देंगे, जो है ना चांदी के जो पाटा बना हुआ है ना उसके ऊपर है। ठीक है। और सामने करणी माता जी की फोटो वो मूर्ति बनी हुई है। कहते हैं इस मंदिर में है ना 20,000 से ज़्यादा चूहे हैं और एक सफ़ेद रंग का चूहा होता है। ठीक है। और कहते हैं जो भाग्यशाली होता है ना बहुत, उसी को उसके दर्शन होते हैं। और वो जो चूहा है ना, वो एक चूहा है सफ़ेद रंग का, कहते हैं वही चूहा है ना करणी माता जी का साक्षात रूप है वो। मतलब सफ़ेद चूहे के रूप में करणी माता जी रहती हैं और बाकी जो काले चूहे हैं वो माता जी के सारे चारण जाति के लोग हैं और माता जी के भक्त हैं। ये मूर्ति ध्यान से देखिए माता जी की। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में नरकंकाल है, जो उसकी क्या बोलते हैं सर है, जिसका माता जी ने मारा था। अब क्या माता जी का मंदिर है ना, उसको मड बोला जाता है। जो चारण होते हैं ना, चारण जाति के लोग, जो मैंने अभी बताया था आपको, वो मृत्यु के पश्चात है ना चूहे बनते हैं माता जी के दरबार में। और उन चूहों को क्या बोला जाता है, काबा। ठीक है। और चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि, साल में देखो 2 बार नवरात्रे आते हैं। एक चैत्र के महीने में आता है, एक अश्विन के महीने में आता है। इन दोनों ही महीनों में है ना माता जी का जो करणी माता जी है ना, वहाँ पर मेला लगता है। ठीक है। और है राव जोधा थे ना,
उन्होंने करणी माता जी के आशीर्वाद से है ना मेहरानगढ़ है ना उसकी नींव रखी थी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि जो राव जोधा थे उन्होंने किस लोक देवी या देवता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। तो वो कौन थी? करणी माता जी। अब क्या है, राव शेखाजी बाटी हुए हैं जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? राव भिक्काजी से। अब क्या है, राव शेखाजी थे ना, उनको मुसलमानों ने कैद कर लिया था। उनको कैद से छुड़वाया था माँ करणी ने। ठीक है, राव शेखाजी बाटी को मुसलमानों ने कैद कर लिया था और मुसलमानों की कैद से माँ करणी ने ही उनको छुड़वाया था। अब माँ करणी किस किस कुल या जाति में पूजनीय है सबसे ज़्यादा, विशेष महत्व रखती हैं? तो कौन कौन से हैं? चारण, शेखावत, राठौड़, राजपूत, वणिक वर्ग जो बनी होते हैं ना व्यापारी वर्ग उनके लिए, और खाती जो लकड़ी के काम करते हैं फर्नीचर बनाते हैं वो। चारण, शेखावत, राठौड़, राजपूत, वणिक और खाती, इन सभी जो जातियाँ हैं ना इन सभी जातियों में इनका विशेष स्थान है। और इनकी जो लोग हैं ना इन जातियों के, ये इनको विशेष मानते हैं, माता जी को उनकी विशेष पूजा करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपनी माता जी का उपनाम क्या क्या है? पहला है काबा वाली कर्नला, दूसरी है कर्नल किनियाणी, तीसरी है करणी जी महाराज, चौथी है चूहों वाली देवी, पांचवी है मेहाई माता, छठी है आवड़ जी का अवतार। जो आवड़ माता हुई है ना उसका अवतार माना जाता है इनको। और क्या है? राठौड़ वंश की कुल देवी। अब काबा वाली कर्नला क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि जो चूहा होता है ना चूहे को काबा बोला जाता है। और जो चारण जाति के लोग हैं वो मृत्यु के बाद में चूहे बनते हैं और माँ करणी के दरबार में रहते हैं वो, इसलिए चूहों की देवी होगी ना ये, तो इसलिए काबा वाली कर्नला बोला जाता है इनको। अब आ कहते हैं जो नेहड़ जी नाम की एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले करणी माता जी आकर रही थी अपनी गायों के साथ में। देखो राजस्थान में नेहड़ जी नाम से एक जगह है, वहाँ पर ही करणी माता जी अपनी गायों के साथ आकर रही थी। और उन्होंने क्या किया था? एक अत्याचारी शासक था, नाम क्या था उसका? राव कान्हा। उस राव कान्हा को इन्होंने युद्ध में हराया। राव कान्हा को युद्ध में हरा के रेडमल नाम का एक इंसान था उसको राजा बनाया था इन्होंने। राव कान्हा को हरा कर रेडमल को राजा बनाया था उन्होंने उस जगह का। ठीक है, अब देखते हैं माता जी का मंदिर या मठ है ना उसको क्या बोलते हैं। माता जी का देखो मुख्य मंदिर तो कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में है सुआब जोधपुर के अंदर। एक है गढ़ियाला जो बीकानेर के अंदर, ये गढ़ियाला नाम की जगह है, वहाँ पर क्या है माता जी ने समाधि ली थी, तो वो उनकी निर्वाण स्थली है। ठीक है, एक है साठी का गांव जहाँ पर जो ससुराल था माता जी का बीकानेर के अंदर। एक मंदिर है माता जी का मथानिया जोधपुर के अंदर। एक है अलवर में, फिर कोटा में और उदयपुर में। देखो तीन जगह वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो देशनोक जहाँ पे मुख्य मंदिर है माता जी का, दूसरा कहाँ है? गढ़ियाला तो भी बीकानेर के अंदर ही है, जो निर्वाण स्थली है माता जी के जहाँ पर माता जी ने समाधि ली थी। तीसरा कहाँ है? साठी का। साठी का जहाँ पर माता जी का ससुराल है ना वहाँ पर माता जी का मंदिर है। ठीक है, करणी माता जी का ससुराल कहाँ है? साठी का गाँव में, जो बीकानेर के अंदर है। अब बारी आती है कैला देवी जी की। कैला देवी जी, अब कैला देवी जी कौन है? ये करौली के जो यदुवंशी है ना, जो यादव वंश है केरल का, उनकी कुल देवी है ये जो कुल देवी है ना, किस वंश की कुल देवी है ऐसी ये याद रखना। जैसे करणी माता जी चारणों की है, राठौड़ों की है। ठीक है, ऐसे ही है ना जो कैला देवी जी है ये यदुवंश की कुल देवी है, करौली के यदुवंश है उनकी। इनका मंदिर कहाँ है? त्रिकुट पर्वत जो करौली के अंदर है, काली झील नदी के किनारे पर है इनका मंदिर। त्रिकुट पर्वत करौली में मंदिर है इनका जो काली झील नदी के किनारे है। इनका मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मंदिर के सामने है ना जो बोहरा उसकी छतरी है, कैला देवी मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहाँ पर है ना पुजारी झाड़ फूंक करता है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राघव दास ने करवाया था। कैला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राघव दास ने। और मान्यता क्या है?
ना वो कृष्ण जी की बहन बोला जाता है उनको, जो योग माया है, वो उनकी बहन है। अब क्या हुआ क्या था, कृष्ण जी की कहानी तो पता है आपको। जो कंस मामा था, तो उनकी जब माता जी देवकी, जब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही है ना कंस की मृत्यु का कारण बनेगा, तब कंस ने क्या कहा था कि भाई मैं इन दोनों को मार देता हूँ। तब देवकी ने बोला कि भाई मेरे जो पुत्र होंगे ना मैं तेरे को सौंप दूंगी, तो उनको मार देना, हमें छोड़ दे। कंस ने बोला ठीक है। 7 पुत्र हो गए थे, सातों कंस ने मार दिया। जब 8वां पुत्र हुआ ना, तब क्या हुआ, उनको एक्सचेंज कर लिया था। जो देवकी के जो पति थे उन्होंने एक्सचेंज कर लिया था। कृष्ण जी थे उनको तो वृंदावन में छोड़ आए थे, और जो उनकी जो बहन हुई थी वहाँ पे वृंदावन के अंदर, उसको वो लेके आ गए थे। तब हुआ क्या था, कंस ने ना, जिसका नाम योगमाया था, जो उनकी बहन थी कृष्ण जी की, उसको मारने के लिए ना कंस ने जैसे उसको हवा में उछाला ना, तो वो बिजली कड़की और वो हवा में गायब हो गई योगमाया। और उन्होंने कहा था कि तेरा जो अंत है ना वो अब तेरे पास आ गया है। जो देवकी का 8वां पुत्र है वो इस दुनिया में आ चुका है। इसलिए जो केला देवी है ना, उनको केला देवी को कृष्ण जी की बहन बोला जाता है, क्योंकि ये इनको योग माया थी ना, उनका अवतार बोला जाता है। और ये जो योग माया है ना, इन्होंने क्या किया था, नरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भी इन्होंने वध किया था, उसको मारा था इन्होंने, नरकासुर नाम के राक्षस को केला देवी ने। ठीक है। अब ये तो चीज़ें होगी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है, केला देवी के जो मंदिर है ना, जो मेले लगते हैं केला देवी के, वहाँ पर है ना एक नृत्य होता है और एक गीत गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, केला देवी की स्मृति में कौन सा नृत्य किया जाता है, या केला देवी के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है। तब ध्यान रखना, लांगुरिया गीत है और लांगुरिया नृत्य है। ठीक है। यह है केला देवी। अब उनके साथ में कौन सी माता है, देखो 2 फोटो हैं इसमें। ठीक है। जो नाड़ देखो, एक की तो नाड़ स्ट्रेट है बिल्कुल, वो तो माता है चामुंडा माता। और जो दूसरी माता है ना जिनकी नाड़ घूमी हुई है, वो है केला देवी जी। अब ये नाड़ घूमी हुई कैसे है, कहते हैं कि केला देवी जी का एक भक्त था, बहुत प्रिय भक्त था इनका माता जी का। उसने बोला कि माता जी मैं अभी थोड़ा टाइम बाद मैं आपके पास आऊँगा मिलने के लिए, मंदिर में बोल के चला गया। माता जी जो जिस रास्ते से गया था ना, वो माता जी उसी रास्ते पर देखती रही, कब वो कब आए कब आए कब आए। बरसों बीत के, लेकिन वो इंसान दोबारा नहीं आए लौट के। तब इसलिए माता जी की जो मूर्ति है ना उसी हिसाब से बनी हुई है, नाड़ मुड़ी हुई है माता जी की। माता जी उस मार्ग को देख रही हैं जहाँ से उनका भक्त गया था। ठीक है। यह है केला देवी जी का भव्य मंदिर। अब बारी आती है जीण माता जी। ये कौन है, धांधल जी की बेटी है, हर्ष जी की बहन है। जो हर्षनाथ की पहाड़ी हैं सब हर्ष हुए थे महाराज, उनकी बहन है। शेखावटी क्षेत्र की आराध्य देवी है। इनका मंदिर कहाँ है, हर्ष पर्वत सीकर के अंदर, गोरिया जगह है हर्ष पर्वत जहाँ पे है, गोरिया नामक स्थान पर हर्ष पर्वत सीकर के अंदर इनका मंदिर है माता जी का, जीर्ण माता का। ठीक है। निर्माण किसने कराया था, राजा हरड़ ने कराया था, जिनको हट्टज भी बोला जाता है। मंदिर के पास में ना काजल शिखर है, जहाँ पर हर्ष भैरव का मंदिर है, जहाँ पर है ना अखंड जोत जलती है माता जी की। और उससे जो ना काजल बनती है ना, देखो अपने जो कोई भी जोत जलती है उसके ऊपर अपने क्या है, कोई भी है ना, जैसे कोई पात्र रख देना लोहे का या कोई भी, तो क्या जो कार्बन निकलता है ना आग जलने से, जो कार्बन निकलता है वो कार्बन है ना उस पात्र के चारों तरफ है ना इकट्ठा हो जाता है, तो उससे क्या काजल बनती है। जो काजल बनती है ना यहाँ पे जीण माता जी की, वो काजल क्या विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। अब जो जीण माता है ना, उनकी स्तुति में जो लिखा गया है ना राजस्थानी लोक साहित्य में, वो सबसे बड़ा गीत है जीण माता का। लोक देवी में सबसे बड़ा गीत किसका है, जीण माता जी का है। ये है जीण माता जी का मंदिर, और ये है जीण माता जी की फोटो, या मूर्ति बोल दो उनको, मूर्ति है ये माता जी की। ठीक है।
अब बारी आती है आई माता जी की। विक्रम संवत 1521 में, अब विक्रम संवत आ गया 1521, इसमें 57 माइनस करेंगे तो अपनी ईस्वी आ जाएगी। ठीक है। विक्रम संवत 1521 में जो मालवा के बिलाड़ा जोधपुर में ना, बिलाड़ा स्थान है जोधपुर के अंदर, वहाँ पे आई माता जी ने ना नीम के वृक्ष के नीचे, इनका पंथ था आई पंथ, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। देखो, आई माता जी ने किस वृक्ष के नीचे आई पंथ की स्थापना की, तो याद रखना नीम के वृक्ष के नीचे। किस स्थान पर की थी, मालवा के बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर। और किस सन में की थी, तो विक्रम संवत 1521। और अगर सीधा इसको ईस्वी में लें तो 1521 में से 57 माइनस कर दो। ठीक है। इनका मंदिर या स्थान को क्या बोलते हैं, वडेर बोला जाता है, जिसे दरगाह भी बोल सकते हैं अपने। आप है ना, इस मंदिर में माता जी की कोई मूर्ति नहीं है, आई माता जी की। और इनका जो प्रमुख मंदिर है ना, वो बिलाड़ा जोधपुर में ही है, जहाँ पर माता जी ने नीम के वृक्ष के नीचे अपने आई पंथ की स्थापना की थी। कहते हैं जो जोधपुर में मंदिर है ना, वहाँ पर एक दीपक जलता है। ठीक है। उस जो दीपक की जो ना लो होती है ना, दीप से दीपक जलता है तो आग निकलती, आग जलती है उसमें। वो जो आग होती है ना, उस आग से ना केसर टपकता है। कहते हैं उस दीपक की लो से केसर टपकता है। एक सिरवी जाति होती है राजस्थान के अंदर, सिरवी किसान, उनकी कुल देवी है। और सिरवी किसानों के लिए ना आई माता ने 11 नियम बनाए थे। इन्होंने, इनको क्या बोलते हैं, आई जी बोला जाता है, आई नाथ भी बोला जाता है, और नव दुर्गा का अवतार बोला जाता है। उनका जो बचपन का नाम क्या था, अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए कि आई माता के बचपन का नाम क्या था, तो जीजा भाई। करणी माता जी के बचपन का नाम क्या था, हमने अभी पढ़ा था। देखो दोस्तों, करणी माता जी के बचपन का क्या नाम था, रिद्धू भाई या रिद्धि भाई। और जो आई माता जी थे, इनके बचपन का नाम क्या था, जीजा भाई। जो शिवाजी की माता का नाम भी था। इससे लिंक करके याद रखना इनको। इनके गुरु कौन थे, बाबा रामदेव जी थे इनके गुरु, आई माता जी के। ये है आई माता जी। और ये माता जी की फोटो है। माता जी की फोटो पूजी जाती है यहाँ पे। माता जी का वो क्या बोलते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ठीक है। ये माता जी है। इस पे से मान लो दुर्गा माता जी बनी हुई है, शेर पे सवार है, हाथ में वो ले रखा है गंडासा वगैरह सारा, जो हथियार ले रखे हैं अपने। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं रानी सती, जिसको सती दादी बोलते हैं अपने। ठीक है। जो सती दादी जी है, इनका बचपन का नाम क्या था, नारायणी देवी था। देखो, एक राजस्थान में नारायणी देवी अलग हुई हैं, लोग देवी है नारायणी नाम से। और एक सती माता है ना, इनका भी बचपन का नाम नारायणी देवी था। ये बचपन के नाम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको आगे। इसलिए ना थोड़ा ध्यान से समझना और ध्यान से याद करना, इनको लिंक करके याद रखना, तब याद होगा आपको। सती दादी थी ना, जो रानी सती हुई है, उनके बचपन का नाम क्या था, नारायणी देवी। अग्रवाल जाति में इनका जन्म हुआ था। इनके पति थे तन धन दास। देखो सीधा से इनके पति का नाम कैसे याद रखोगे, अग्रवाल जाति थे। अब अग्रवाल क्या होते हैं, वणिक होते हैं, वणिक वर्ग के होते हैं, व्यापारी। व्यापारी के पास में क्या होता है, धन होता है। तो नाम याद रखना, तन धन दास। 1652 ईस्वी में ना हिसार के नवाब है ना, उसके सैनिकों ने ना धोखे से इनको मार दिया था, तन धन दास को। तब क्या हुआ, जो रानी सती थी ना, वो वहीं बैठ गई। उनको क्रोध आ गया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या किया, पहले तो है ना पति के जो हत्यारे थे ना, उनको सबको मार दिया उन्होंने। सबको ख़त्म करने के बाद में ना, वो अपने पति के साथ में ना सती हो गई थी उन्होंने। सती का मतलब क्या होता है कि स्त्री होती है ना, जो जिसका पति मर जाता है, जब पति का दाह संस्कार होता है ना, जो उसका शरीर जलाया जाता है पति का, तो उसके साथ में है ना, जो उसकी पत्नी होती है, उसको जीवित ही उस अग्नि में, वो पत्नी जीवित थी उस अग्नि में बैठ जाती है। और वो भी अपने पति के साथ में भस्म हो जाती है उस आग में। उसे सती प्रथा बोला जाता है। ठीक है। माता जी का मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में है। इनका मेला लगता है भाद्रपद अमावस को। और ये अग्रवालों की कुल देवी है। ये है माता जी का भव्य मंदिर। और ये है माता जी की
जो मूर्ति है उस मंदिर के अंदर त्रिशूल है, आगे त्रिशूल बना हुआ, पीछे माता जी की फोटो है पूरी। अब आती बारी आती है ज्वाला माता जी की। ये खंगारोत कछवाहा है ना, उनकी कुल देवी थी। खंगारोत कछवाहा राजपूतों की कुल देवी थी ज्वाला माता। मंदिर कहाँ है? जोबनेर, जयपुर में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है। देखो ज्वाला माता के कई मंदिर हैं, जैसे एक तो आसाम में भी है, लेकिन जो राजस्थान में जो ज्वाला माता का मंदिर है ना, उसका अपन को ध्यान रखना है। वो कहाँ है? जोबनेर, जयपुर में। क्योंकि हमने राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ज्वाला माता जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है। जोबनेर, जयपुर में। जोबनेर का जो किला है ना, उसके अंदर है। चौहान शासक हुए थे राज सिंह, वहाँ उनका उन 965 ईस्वी का ना लेख प्राप्त हुआ है इस मंदिर से। जोबनेर का जो किला है ना, वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ, वहाँ से चौहान शासक राज सिंह का 965 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। अब माता जी के नाम क्या क्या हैं ज्वाला माता जी के? और एक तो है जोबनेर माता, क्योंकि जोबनेर के किले के अंदर माता जी की मंदिर बना हुआ इसलिए। एक है जलपा देवी, एक जोगिनी माता है, और एक योगिनी माता है। ये है माता जी, ज्वाला माता जी। अब बात आती है शाकंभरी माता की। सांबर, जयपुर में माता जी का मंदिर है। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? देवयानी बोला जाता है। देवयानी क्यों बोला जाता है? देवयानी का मतलब होता है सभी तीर्थों की नानी। शाकंभरी माता को सभी तीर्थों की नानी बोला जाता है। सभी तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर है। सभी तीर्थों का मामा पुष्कर, सभी तीर्थों की नानी देवयानी। मतलब कि ये मान लो पुष्कर है ना, वो शाकंभरी माता है ना, उनका बेटा मान लो। ठीक है, उससे लिंक करके याद रखना अपने को कैसे भी करके। देव वो जो सभी है ना तीर्थों का मामा पुष्कर, और सभी तीर्थों की नानी कौन है? शाकंभरी माता। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? फल सब्जी कंद मूल आदि चीज़ें इन्होंने ना उगाई थी माता ने। मतलब कि जो इंसान थे ना, इंसानों के लिए चीज़ें उगाई थी इन्होंने। कभी आप है ना खाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल करो, फल सब्जी कंद मूल। इस कारण से माता को है ना शाकंभरी पड़ा। शाकंभरी का मतलब क्या होता है? इसका पहले दो दो अक्षर हैं, वो देखो। शाकंभरी में पहले दो अक्षर क्या है? शाक। साग का मतलब होता है साग सब्जी। ठीक है। अब साग सब्जी क्या होती है? जो हरी सब्जियां होती हैं ना अपने, जो उगाते हैं, आलू टमाटर प्याज वगैरह, ये चीज़ें, ये सारी साग सब्जी होती है। इसलिए इनको शाकंभरी बोला जाता है। इनको दुर्गा माता का दूसरा रूप बोला जाता है, और चौहान वंश है ना, उनकी कुल देवी है ये शाकंभरी माता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं जमवाई माता, जिनको अन्नपूर्णा देवी बोला जाता है, जो है कछवाहा वंश की कुल देवी है। इनको जामवंती या जामवती बोला जाता है। इनको जामवंती या जामवती देवी। ठीक है। और इनको जमुवाई भवानी बोला जाता है। ये नाम सारे एक जैसे से ही हैं, जमवाई माता। एक ध्यान रखना कि अन्नपूर्णा देवी का अन्य नाम क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अन्नपूर्णा देवी का अन्य नाम क्या है? जमवाई माता। या फिर जमवाई माता का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। अब क्या क्या है, इनके मंदिर कहाँ का है? पहला मंदिर तो है जमवा रामगढ़ में, जो जयपुर के अंदर पड़ता है, जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? एक तो माता जी का मंदिर है अन्नपूर्णा माता का, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, आपको याद हो तो पुरानी वीडियो में देखना। चेदी नाम का गुलाब होता है राजस्थान में, चेदी नाम का गुलाब होता है जो बहुत प्रसिद्ध है। वो या तो पुष्कर के अंदर उगता है, या फिर है ना जमवा रामगढ़ में उगता है। राजस्थान में दो ही जगह उगता है ये चेदी नाम का गुलाब, या तो पुष्कर में उगता है या जमवा रामगढ़ में उगता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और क्या है, मंदिर कहाँ का है इनके? बोकड़ी जो झुंझुनू के अंदर है, एक है महारौली और मदानी मडा जो सीकर के अंदर है। ठीक है। और एक है बुनास नागौर के अंदर। चार मंदिर है माता जी के जो मुख्य मंदिर है। एक है जमवा रामगढ़, एक है बोड़की झुंझुनू में, महारौली व मदानी मडा सीकर के अंदर, और एक है बुनास नागौर के अंदर। अब जो महामाई माता है ना, वो जयपुर के जो रेनवाल है ना, उनकी लोक देवी है, ये ध्यान रखना। जयपुर के रेनवाल है, उनकी लोक देवी है महामाई माता। नागणीची माता कौन है? जिनको
नागाना राय बोला जाता है, राठौड़न कुल देवी है। मंदिर कहाँ का है? नागाना गांव पंचपदरा वार्ड मेरे में है। मूर्ति किसकी बनी हुई है? लकड़ी की है, काष्ठ निर्मित मूर्ति है जो नीम के नीचे स्थित है। उसमें 9 देवियों की छवि है, 18 हाथ हैं। दूसरा मंदिर कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कुछ विद्वान ना नागणेची माता को है ना चारण देवी है ना आवड़ माता और उनकी 6 बहनें हैं उसके रूप में मनाया जाता है। नागणेची माता का नाम नागणेची क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने ना नाग या सर्प का रूप धारण किया था, इसलिए इनको नागणेची माता बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सकराई माता की, जिनको शंकरा बोला जाता है, जो खंडेलवाड़ जाति होती है ना उनकी कुल देवी है ये। इनका जो मंदिर कहाँ है? सुरमे घाटी के अंदर है। सकराई माता, सह से सकराई, सह से सुरमे, याद रखना। सकराई माता का मंदिर कहाँ है? सुरमे घाटी के अंदर है। माल केतु पर्वत है, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। और पुजारी कौन होता है इनका? नाथ होता है। ठीक है, सकराई माता कौन है? खंडेल वालों की कुल देवी है। मंदिर कहाँ है? सुरमे घाटी, माल केतु पर्वत, उदयपुर वाटी झुंझुनू। पुजारी कौन है? नाथ। आगे बारी करते हैं सचिया माता की या सचियाए माता। ओसवाल परमार हुए ना उनकी कुल देवी है ये। मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर के अंदर है, जो प्रतिहार कालीन मंदिर है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिहार कालीन किस लोक देवी का मंदिर है? तो ध्यान रखना ओसिया माता का मंदिर है। नहीं, ओसिया माता का नहीं, सचिया माता का मंदिर है जो ओसिया जोधपुर के अंदर है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? परमार राजकुमार थे उत्पल देव, उन्होंने करवाया था। परमार राजकुमार थे उत्पल देव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और माता को महिषासुर मर्दिनी के रूप में माना जाता है। एक महिषासुर नाम का राक्षस हुआ था, उसको माता ने मारा था। इसलिए ना जो सच्ची माता है ना, इनकी जो मूर्ति देखोगे ना आप, तो ना माता जी मूर्ति महिषासुर मर्दिनी के रूप में दिखाई देगी आपको। अब बारी आती है केवाई माता की, जो चामुंडा माता के रूप बोला जाता है केवाई माता को। मंदिर कहाँ है? परबतसर नागौर के अंदर है। और क्या है? मारवाड़ के शासक हुए हैं अजीत सिंह, उनके टाइम के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस लोक देवी के मंदिर से अजीत सिंह के समय का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो याद रखना केवाई माता। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि केवाई माता के मंदिर से किस शासक के समय का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो अजीत सिंह के साथ, अजीत सिंह शासक थे, उनके समय का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, अजीत सिंह शासक हुए हैं, उनके समय का शिलालेख प्राप्त हुआ है केवाई माता के मंदिर से। अब बारी आती है सुंदा माता की। इनको अगटेश्वरी माता बोला जाता है या धड़ रही देवी बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पर माता जी की सिर्फ सर की पूजा की जाती है, सिर्फ सिर रखा हुआ है। जैसे ना खाटू श्याम जी में आपने देखेंगे तो श्याम जी का सिर्फ सिर रखा हुआ है, जिनको अपने बरबरीक बोलते हैं, जो कि घटोत्कच था ना, भीम का बेटा घटोत्कच। 5 पांडव थे, 5 पांडव में था भीम, भीम का बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा था बरबरीक, जिसको अपने ना क्या बोलते हैं, खाटू श्याम जी। वहाँ पर भी बरबरीक की सिर्फ ना मुंडी रखी हुई है, मतलब कि उनका सर रखा हुआ है बरबरीक जी का। और यहाँ पे लोक देवी में कौन है? सुंदा माता जी हैं, जिनका सर रखा हुआ है, जिनकी सर की पूजा होती है। श्री माली ब्राह्मण हुए हैं जो लडवाणु गोत्र के हैं, देवल वंश के राजपूत। और वैश्य वंश है ना, जो व्यापारी वंश है, उनके कप्पीजल गोत्र है, उनकी कुल देवी है। ब्राह्मणों में कौन से है? श्री माली ब्राह्मण है लडवाणु गोत्र के, देवल वंश के राजपूत और वैश्य वंश के कप्पीजल गोत्र। इन तीनों में ना सुंदा माता जी उनकी कुल देवी है, इन तीनों गोत्रों की। ठीक है, 2007 में ना यहाँ पर रोप वे प्रारंभ किया गया था। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि किस लोक देवी के मंदिर तक जाने के लिए रोप वे शुरू किया गया है? तो याद रखना राजस्थान में शुरू किया गया है 2007 में पहला रोप वे। अब रोप वे क्या होता है? उड़न खटोला बोलते हैं ना अपने जिसको, वो चीज़ होती है। मतलब कि एक बहुत लंबी लंबी मोटी मोटे तार लगे होते हैं, उस तार के ऊपर जो बिजली से चलते हैं,
उस तार पर ना एक सीट नुमा आकृति होती है, उसके अंदर वो चारों तरफ से मतलब पैक होती है, उसके अंदर इंसान बैठता है और वो ना उस तार पर लटकता लटकता मंदिर तक पहुंच जाता है, सीट पे बैठा बैठा। और निर्माण किसने करवाया था मंदिर का? जालोर के चौहान शासक थे चिच्चक देव, उन्होंने करवाया था। ये है माता जी, सुंदा माता जी। ये है रोप वे, जो है ना ये लाल रंग की आपको दिख रही है, ये डब्बी सी, डब्बी जैसी आकृति है और ऊपर तार बंधा हुआ है, बस ये है, इसको बोलते हैं रोप वे। अब बारी आती है नारायणी माता की, जिनको इनका मूल नाम क्या था? करमेती बाई। नारायणी माता का मूल नाम क्या था? करमेती बाई। जन्म कहाँ हुआ था? मोरा, जयपुर में। विजयराम सैनी है इनके पिताजी का नाम, विजयराम सेन। मतलब कि ये जो नाई समाज है ना, सेन समाज है, उनकी कुल देवी है ये। पति कौन है? पति कर्म थे इनके राजगढ़ के। ये नाई और मीणा समाज है ना, उनकी आराध्य देवी है नारायणी माता। इनका मंदिर कहाँ है? बरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर के अंदर। ये मंदिर बेसिकली ऐसे बना हुआ है जैसे ऊपर पहाड़ है, नीचे मंदिर बना हुआ है, और है ना बाहर है ना तालाब बना हुआ है पानी का, उसके अंदर लोग नहाते हैं, उसके बाद में मंदिर में धूप लगती है। और ये कहते हैं कि जो माता जी का जो है ना वो मंदिर है, मंदिर के बाहर भी है ना से पानी का वो फाउंटेन लगे हुए हैं, और कहते हैं साल में एक बार है ना उसमें पानी आता है, और किसी को ये नहीं पता कि वो पानी आता कहाँ से है। अब क्या, नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे है? बरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर में। इनके पुजारी कौन होते हैं? मीणा समाज के होते हैं इनके पुजारी। मीणा होता है जो मंदिर, जो माता जी का मंदिर है ना नारायणी माता का, वो प्रतिहार शैली में बना हुआ है। नारायणी माता मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? प्रतिहार शैली में। अब आगे बारी आती है त्रिपुरा सुंदरी, जिनको पढ़े तुरताई माता बोलते हैं या त्रिपुरा महालक्ष्मी बोला जाता है। जो वागड़ क्षेत्र है ना, उसकी आराध्य देवी है। देखो ये रखना, बांगड़ नहीं है ये वागड़ क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखना, ये वागड़ क्षेत्र की आराध्य देवी है त्रिपुरा सुंदरी। मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा गांव, बांसवाड़ा के अंदर। अब वागड़ क्षेत्र कौन सा आ गया? बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला, ये सारा एरिया आ गया, इसको अपने वागड़ बोलते हैं। मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा गांव है, बांसवाड़ा के अंदर, वहाँ पे इनकी मूर्ति है, काले पत्थर पर बनी हुई है, शेर पर सवार है ये माता, और 18 भुजाएं हैं इनकी। अष्टादश मतलब 18। देखो माता जी की जो मूर्ति बनी हुई है ना, वो काले पत्थर पर बनी हुई है 18 भुजाओं के साथ में। जो पांचाल जाति हुई ना, उनकी कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी, जिनको त्रिपुरा महालक्ष्मी बुलाया जाता है। और त्रिपुरा माता जी का मंदिर वहाँ पे भी है, अपने देखते हैं ना ये अरुणाचल प्रदेश और ये इधर उत्तराखंड साइड में, इधर भी मंदिर है माता जी का, तो थोड़ा कन्फ्यूजन मत रखना, ध्यान रखना कि राजस्थान में कहाँ पर है। तो तरवाड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर है। शीला देवी, शीला देवी कौन है? कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है, अष्टभुजी प्रतिमा है, जो महिषासुर मर्दनी के रूप में है, जो पाल शैली में। ठीक है, क्या नाम है? अष्टभुजी प्रतिमा है, महिषासुर मर्दनी के रूप में है, जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस को मारा था, और पाल शैली के अंदर है। अब ये शीला देवी जी की मूर्ति के बारे में आपको थोड़ा पता हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मान सिंह नाम का एक राक्षस, वो क्या शासक हुआ था, माफ़ कीजिएगा, मान सिंह नाम का एक शासक हुआ था, जिसने ना बंगाल का शासक था केदार, उसको युद्ध में हरा दिया था उन्होंने। और उसके बाद में वहाँ पर जो उनकी कुल देवी थी ना केदार शासक की, वो थी शीला देवी जी, उनकी मूर्ति उसने उठा ली थी वहाँ से, और वहाँ से सीधा वो लेके आ गया था आमेर। जब आमेर लेके आ गया ना, तब वहाँ पे उसको श्राप भी मिला था माता जी से, और उस युद्ध के अंदर ना मान सिंह के ना चार पुत्र मारे गए थे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो शीला देवी जी वही हैं, आमेर के अंदर इनकी वो लेके आए थे, कछवाहा राजवंश के राजा थे, जो मान सिंह फर्स्ट थे, वो लेके आए थे माता जी की मूर्ति। मंदिर कहाँ है? आमेर दुर्ग के अंदर ही मंदिर है माता जी का, शीला देवी का। अब आगे बारी आती है शीतला माता जी की। अब ये क्वेश्चन बनता है शीतला माता जी से
कि एकमात्र माता कौन सी है जिसकी खंडित मूर्ति का पूजन किया जाता है। मतलब कि ऐसी माता जिसकी खंडित मूर्ति होती है ना, उसकी पूजा की जाती है, शीतला माता जी है। आप शीतला माता जी का कोई भी मंदिर देख लो, वहाँ पर मूर्ति है ना, वो पूरी नहीं बनी होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी जरूर उस मूर्ति के अंदर। ठीक है। और माता जी का मंदिर कब, वो मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र का महीना होता है, कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है माता जी का, शीतला माता का। और एक बासुड़ा भोजन किया जाता है यहाँ पे। बासुड़ा का मतलब क्या होता है कि उस दिन बासी भोजन किया जाता है। जैसे ना, ये मान लो कि कल ना शीतलाष्टमी है, तो आज रात को भोजन मनाया जाता है, आज रात को भोजन मनाया जाएगा। फिर वो कल सुबह ना माता जी का जो, सुबह सुबह जल्दी उठ के बिना नहाए हुए माता जी का पूजा पाठ करके, और उसके बाद में पूरे दिन वही भोजन किया जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, वो आपको बताऊंगा मैं अभी। अब उस दिन क्या होता है, पंचकुटा होता है ना। पंचकुटा किसको बोलते हैं? कैर, सांगरी, गुदा, अमचूर और कुमटिया, इसको पंचकुटा बोलते हैं। ठीक है। उसका प्रयोग किया जाता है। जो अब जो साइंटिस्ट है ना भारत के, उन्होंने ना जब इस चीज़ पे रिसर्च की ना कि बासुड़ा में जो जो भोजन बनता है उसका फ़ायदा क्या है, तब उन्होंने जब है ना जितने भी जो खाना था ना, बासी खाना, उस खाने को चेक किया और उनके जब सैंपल लिए ना अंदर से, तब उनको पता चला कि जो बासी खाना होता है ना, जो जो अपने शीतला माता जी के व्रत कर, जो क्या बोलते हैं, पूजा करते हैं, उस दिन जो बासी खाना खाते हैं, जो विशेष खाना बनता है, उस खाने में एक विशेषता होती है कि उससे ना एक एंटीबॉडी बनती है। जो एंटीबॉडी अपने जो चेचक नाम की बीमारी होती है ना, जिसको अपने स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, उसको होने से रोकती है। वो उसकी एंटीबॉडी है, वो स्मॉल पॉक्स की। हमारे जो ऋषि मुनि है ना प्राचीन काल के, वो सब क्या है, बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। आज की साइंस तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। इन्होंने आज की साइंस ने सिर्फ केमिकल बनाए उल्टे सीधे, और कुछ नहीं बनाया। लेकिन जो पहले जो वैज्ञानिक हुए ना हमारे, जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो चीज़ें विकसित की है ना, उसकी बराबरी नहीं कर सकते हम। उन्होंने इसका विकास किया था। लेकिन वो क्या है, आम जनता को अब ऐसे नहीं बोल सकते थे कि ये दवाई है, इसका ऐसे ही उपयोग करो, ये मेडिसिन है इस चीज़ की। क्योंकि क्या, पहले की जनता थी ना, वो शिक्षित कम होती थी। मतलब बहुत सारे लोगों में से ना कुछ लोग शिक्षित होते थे, लेकिन जो लोग शिक्षित होते थे ना, वो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे। तब उन्होंने समझाया, क्योंकि ना पहले के लोग है ना ज़्यादा रूढ़िवादी थे, जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे, उनको साइंस के बारे में नहीं पता था। तब क्या किया, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम डायरेक्टली साइंस के बारे में बताएंगे इनको कि ये विज्ञान है, ये आयुर्वेद है, तब उनको लोगों को समझ में नहीं आएगी। तब उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया कि ये काम करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, ये काम करोगे तो पाप मिलेगा, इस देवी का व्रत करो, ये भोजन करो, ये ऐसे करो। बेसिकली तो उनको समझाने का तरीका तो बढ़िया था उनका, लेकिन बेसिकली चीज़ें ये थी कि वो बीमारी से बचे रहें। इसलिए शीतला माता जी का जो है ना बासुड़ा, ये इन्होंने शुरू किया था। अब लोगों को ये सब चीज़ समझ में नहीं थी, लेकिन जो आज जब रिसर्च हुई ना, जब इनको पता चला, जो हमारी देश की जनता है उनको, कि भाई ये जो बासुड़ा में जो भोजन किया जाता है उसका महत्व क्या है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस चीज़ की। क्योंकि जब चिकन पॉक्स हुआ था ना, जो स्मॉल पॉक्स हुआ था, तब बीमारी महामारी फैली थी। अभी कुछ 100, कुछ 200-300 साल पहले जापान में भी फैली थी एक बार ये। तो कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स है ना, 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, क्योंकि इसकी दवाई किसी के पास नहीं थी। लेकिन जो भारत की जनता है, उनको जाने अनजाने में भी है ना इसकी दवाई मिल गई थी, जो हमारे ऋषि मुनि ने शुरू किया था काम। अब क्या, चाकसू में ना सील की डूंगरी है, वहाँ पर मंदिर है माता जी का, जिसका निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। चाकसू में ना माता जी के गधों का मेला लगता है। शीतला माता जी का वाहन कौन है? गधा है। जो डोंकी होता है ना, गधा, वो शीतला माता जी का वाहन है। और वो गधों का मेला भी चाकसू के अंदर लगता है, जहाँ पे माता जी का जो मंदिर है, सील की डूंगरी पर, निर्माण करवाया था माधव सिंह सेकंड ने। इनका प्रतीक क्या है? दीपक है इनका। जो दिया होते हैं, दिया, जो दीपक अपने जगाते हैं, वो प्रतीक है शीतला माता जी का। उनका पुजारी कौन होता है? कुम्हार होता है। और पेड़ कौन सा होता है पूजनीय?
खेजड़ी का शीतला माता जी के लिए। अब उपनाम क्या क्या माता जी के, एक तो है सैंडल, एक बोलाता है महामाई माता, और एक बोलता है बच्चों की संरक्षिका, और एक चिचक की देवी जिसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताया था। और जो घर के लोग हैं ना, परिंदे के निकट ईंट रख कर भी माता जी की पूजा करते हैं। अब माता जी की पूजा होती कैसी है, जो हमारे राजस्थान के लोकल हैं उनको तो पता होगा, जो लोग पूजते हैं शीतला माता जी को। रात को खाना बनता है, रात को खाना बनाते हैं ताज़ा, सुबह वो बासी होता है। उस बासी खाने को लेकर वो क्या है, घर के बाहर है ना, घर के मेन गेट के बाहर ईंट रख कर वहाँ पर जो माता जी का पूजा पाठ करते हैं, साथिया वगैरह बना के, स्वस्तिक वगैरह बना के, और वहाँ पर फिर वो माता जी का भोग लगाते हैं उस बासी खाने का। उसके बाद में फिर पूरे दिन वही भोजन किया जाता है। शीतलाष्टमी है ना, वो गांव के बच्चे हैं ना, वो चेहरे पर काजल लगाते हैं शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी के दिन जो है ना माता जी के नाम से ना काजल बनाई जाती है, वो बच्चों को लगाई जाती है। कहते हैं कि इससे बच्चों की सुरक्षा होती है, भी नज़र नहीं लगती, बच्चे स्वस्थ रहते हैं। उसको गदिया बोला जाता है, जो होती है ना काजल, उसको गदिया बोला जाता है, गदिया। आगे बढ़ी जाती है स्वांगिया माता की, जिसको आवड़ माता बोलते हैं, जो जैसलमेर के भाटी शासक है ना, उनकी कुल देवी है ये। स्वांग, स्वांग का मतलब क्या होता है? अपने बोलते हैं स्वांग रचा है, मतलब कि भेष बनाया है, वेशभूषा। ठीक है। तो माता जी का स्वांग का मतलब क्या है? माता जी का स्वांग होता है अर्ध भाला। एक तो होता है भाला, भाला होता है कंप्लीट पूरा डंडे समेत आगे वो लगा होता है, लोहे का हथियार। लेकिन जो माता जी के पास होता है वो अर्ध भाला होता है, जो आधा टूटा हुआ भाला होता है। मतलब ऊपर का हथियार तो होता है, आगे से मुड़ा हुआ होता है, वो अर्ध भाला होता है। उसको स्वांगीय माता का जो है ना प्रतीक है, वो क्या है? शकुन चूड़ी का अंकन है। शकुन चूड़ी होती है एक राजस्थान में, जो माता जी के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। जब है ना कोई माता जी का प्रतीक बनाया जाता है ना, उसमें शकुन चूड़ी बनाई जाती है जो माता जी का प्रतीक है। और स्वांग कौन होता है? इनका स्वांग होता है अर्धबाला माता जी का। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा वीडियो, मेरे चैनल स्टडी वाल पढ़ेगा इंडिया पर, पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।